नमस्कार, गांव शहर 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं। निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के आवास पर छापेमारी में बिहार एसटीएफ की टीम भी रही शामिल। नरकटियागंज में निलंबित डीएसपी के घर पहुंचे ईओयू के अधिकारियों ने करीब 5 घंटे तक छापेमारी की। काले धन के कुबेर इंजीनियर अनुभूति श्रीवास्तव की 1 करोड़ से अधिक की काली कमाई का खुलासा। आईआईटी जी मेंस परीक्षा में फर्जीवाड़े मामले में जमशेदपुर समेत देश भर के कई जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। नालंदा में 2 युवकों को खंभे से बांधने का वीडियो वायरल, किसी की हत्या की नीयत से आने का आरोप। भोजपुर के बड़हरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। भोजपुर में सहार के बरुही गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। बांका के शंभूगंज में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 दिनों में 2 किसानों की मौत। किशनगंज के टेढ़ा गाछ में बकरी चोरी के आरोप में युवक को पकड़ा, पिटाई से पहले मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाया। गोपालगंज के फुलवरिया में पंचायत चुनाव में के पहले मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। सिवान के महाराजगंज में गाड़ी पर लदी 7 मवेशी को किया गया जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। चपरा के मशरक में दुकान का ताला काटकर 1.5 लाख रुपए के सामान की चोरी। दानापुर के शाहपुर में ऑटो बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। दानापुर के शाहपुर में हादसे के शिकार तीनों एक ही बाइक पर थे सवार। पूर्वी चंपारण के बनकटवा में स्कूल शिक्षा समिति के चुनाव में 2 दावेदारों के बीच जमकर मारपीट। बाढ़ में नीलम सिनेमा हॉल के पास कचरे के ढेर में बम विस्फोट से एक युवक घायल। साहिबगंज में बोरियो मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। देवघर के जसडी में खेल में कैनाल में डूबने से 2 लड़कों की मौत। लोहरदगा में सेना के मेढ़ो पुल पर बालू का धड़ल्ले से अवैध खनन जारी, एक ट्रैक्टर जब्त। धनबाद के गोमो में 54 पैसेंजर ट्रेन बेपटरी, कोई हताहत नहीं। जामताड़ा में नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा ठगी के शिकार लोगों से सीबीआई की टीम ने की पूछताछ। दुमका के सोजोकोड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पर नर्स से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में 77 किलो के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद में फ्लाई ऐश के ढुलाई से बड़ा प्रदूषण, 6 हाईवा जब्त। बगहा के बनकटवा शिव मंदिर में पूजा के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पुजारी की मौत। पटना सिटी में चौक थाना क्षेत्र में एक गुमटी से 220 बोतल विदेशी शराब जब्त। सासाराम में एसबीआई मेन ब्रांच के नीचे रिटायर्ड कर्मचारी से 4 लाख रुपए की लूट। सीतामढ़ी के बैरगनिया में गड्ढे में डूबने से 2 युवकों की मौत। छपरा में पेट्रोल पंप के पास ट्रक पलटने से बंधन बैंक की एक महिला कर्मचारी की मौत। सीवान के दरौंदा में दहेज हत्या और शराब के मामले में फरार 4 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के पीरो में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक पूरी तरह झुलसा। नवादा में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल। गया में शातिर चोर ने कार में लीकेज बताकर गाड़ी रोकवाने के बाद नोटों से भरा बैग लेकर हुआ फरार। सीतामढ़ी में चोरों ने घर के दरवाजे से उठाई बाइक, के सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की तस्वीर। भागलपुर में बाबा का ढाबा में लूटपाट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। शेखपुरा में इंजन चोरी के आरोप में मॉब लिंचिंग से बचे 4 युवक, पुलिस ने चारों को बचाया। सिवान के सराबे गांव में 2 युवक का शव मिलने से सनसनी। सिवान के मैरवा स्थित मध्य विद्यालय में महिला का शव मिलने से सनसनी। सीतामढ़ी के कन्हौली में ऑर्केस्ट्रा बंद कराने पहुंची पुलिस पर असामाजिक तत्वों का हमला। सिवान में शराब से लदी बोलेरो जब्त, तहखाने में रखी गई थी 800 बोतल शराब। मधुबनी के बेनीपट्टी में लोडेड देसी पिस्टल के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। धनबाद एसएनएमएमसीएच में जली अवस्था में लाई गई महिला की मौत, ससुराल वालों पर दहेज के लिए जलाकर मारने का आरोप।
रांची में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने पर सख्ती, शराब दुकानों को लगाना होगा रेट चार्ट। रांची के सदर अस्पताल के प्रज्ञा केंद्र से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर लगी रोक। 2 गुटों में मारपीट से घंटों रणक्षेत्र बना रहा गढ़वा सदर अस्पताल। दुमका में दुकानों में खुलेआम मिल रही है नशीली दवा से युवाओं पर असर। गुमला के सीसे इलाके से एक महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार। पाकुड़ के सीलमपुर में सीमेंट ढुलाई को लेकर ठेला चालकों में मारपीट में एक की मौत। गोड्डा के हरिपुर में पेंशन और आवास दिलाने के नाम पर 5,000 से 50,000 तक की ठगी। बाढ़ के कबाड़ दुकान में हुए विस्फोट की जांच में जुटे एसडीपीओ। इस डिब्बे में विस्फोट हुआ था, वो डिब्बा हुआ गायब। गिरिडीह के बनियापुर कोलियरी के वर्कशॉप में चोरी और हवाई फायरिंग। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के करनीबाग क्षेत्र में बुलेट के शोरूम में भीषण आग। गिरिडीह के न्यू बरगंडा में चोर ने की बाइक की चोरी। बोकारो के करमटाड़ में अपराधियों ने 5 मजदूरों की पिटाई कर जंगल में छोड़ा। धनबाद में 3,700 टन अवैध कोयला जब्त। बेगूसराय में राज्य रानी एक्सप्रेस से कटकर एक महिला की मौत। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली गारमेंट बेचने वाले दुकानों में की छापेमारी। पुणे के बायसी में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। लखीसराय में पारिवारिक विवाद में सीआरपीएफ जवान की खुदकुशी से घर में पसरा मातम। आरा में 3 दिनों से गायब ग्रामीण चिकित्सक का लावारिस हालत में मिला शव। समस्तीपुर के मोरवा में नून नदी से कटाव से लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। बाढ़ के स्टेशन रोड में ताड़ के पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली, पेड़ में आग लगने की घटना कैमरे में कैद। रांची में झमाझम बारिश से रातू रोड में तालाब जैसे हाल, सड़क पर बह रहा नाले का पानी। पटना में एक बार फिर उफान पर गंगा, गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। पटना सिटी में झमाझम बारिश के बाद अशोक राजपथ पर 1 फीट तक चढ़ा पानी। साहिबगंज के उधवा में गंगा नदी का कहर, कटाव से बचने के लिए लोग तोड़ रहे हैं आशियाना। साहिबगंज के प्राणपुर पंचायत में गंगा नदी में समाये 2 स्कूल, कई टोले पर कटाव का खतरा। सहरसा में कुछ ही देर की बारिश में झील में तब्दील हुआ सदर अस्पताल। समस्तीपुर में बागमती नदी का कहर जारी, रेल पुल पर परिचालन ठप। बाढ़ के रिहायशी इलाकों में चचरी पुल के सहारे कट रही है जिंदगी। शिवहर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बागमती नदी से विकास कार्य ठप। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने में फिर घुसा बाढ़ का पानी। बगहा के बाढ़ आश्रय केंद्र में ताला लगने से बांध और सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग। मुंगेर में चंडिका स्थान के गर्भगृह में फिर से पानी घुसने के बाद मंदिर हुआ बंद। वैशाली के खीरखोआ इलाके में बाढ़ से ग्रामीण परेशान। वैशाली में बूढ़ी गंडक उफान पर कई गांवों में फिर से बढ़ी परेशानी। दानापुर में गंगा का जलस्तर घटने से के बाद भी दियारा इलाके में बढ़ी परेशानी। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। मधुबनी में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। कटिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों में राशि गड़बड़ी पर सांसद ने दी सफाई, सबको मिलेगा लाभ। साहिबगंज के उधवा प्रखंड में कैंप लगाकर दिया जा रहा लोगों को कोरोना का टीका। गुमला में उप विकास आयुक्त ने पोषण जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। खगड़िया के मध्य विद्यालय उत्तरी हाजीपुर में अभिभावकों को दिलाई गई कुपोषण मुक्त स्वस्थ समाज की शपथ। जमुई के कल्याणपुर में फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही परिवार के 8 लोग बीमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने किया बढ़ैया में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा।
शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के आंदोलन पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, नियमों के तहत होगी बहाली। सीवान में उपेंद्र कुशवाहा ने की जेडीयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात। छपरा के जेपी विश्वविद्यालय में विवाद के बाद पीजी के सिलेबस से नहीं हटेंगे जेपी और लोहिया के विचार, शिक्षा मंत्री ने की विश्वविद्यालय प्रबंधन से बात। छपरा के जेपी विश्वविद्यालय के पीजी के सिलेबस से जेपी और लोहिया के विचार हटाने के मामले में उपेंद्र कुशवाहा ने की जांच की मांग। असाधारण बीमारी के शिकार होने के बाद पटना एम्स में भर्ती हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। शेखपुरा में खनन मंत्री जनक राम का दावा, बिहार में बालू की कोई कमी नहीं। औरंगाबाद में केंद्र की LWE योजना के तहत होगा 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों की आलोचना। भागलपुर के नौगछिया में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया तटबंधों का निरीक्षण। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, रीगा चीनी मिल की परिसंपत्ति की नीलामी से होगा किसानों का भुगतान। रांची के मोरहाबादी गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले प्रदेश प्रभारी RPN सिंह। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने की राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात। रांची राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 8 करोड़ के घोटाले ने पकड़ा तूल, पूर्व सांसद तारिक अनवर ने की अधिकारियों से वसूली की मांग। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। सिमडेगा में दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। सिमडेगा में मेरा बूथ सबसे मजबूत करने के लिए बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए अर्जुन मुंडा और दिलीप सैकिया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में कई भाषाओं को शामिल करने की उठी मांग। पाकुड़ के महेशपुर में जेएमएम प्रखंड कमेटी में 2 फाड़ 2 गुटों की हुई अलग अलग बैठक। अररिया से सांसद प्रदीप सिंह ने सिकटी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती पर छपरा में दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने दारोगा प्रसाद राय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कटिहार नगर निगम के ऑफिस में डीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गोपालगंज में कुचाई कोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने अपने भतीजे के लिए किया प्रचार। पूर्व सांसद अली अनवर ने मुसलमानों में भी जातीय जनगणना की रखी मांग। किशनगंज के बहादुरगंज में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को बांटे गए गैस सिलेंडर। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा, वाल्मीकि नगर में जल्द ही बनेगा पर्यटन स्थल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया का सिमडेगा में भव्य स्वागत। भागलपुर के देवधा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पोखर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। बांका के धोरैया में सड़क के किनारे आंदोलन के मूड में लोग। गिरिडीह में सीसीएल और मैथन के बीच 40% कोयला रोड सेल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। देवघर में बैद्यनाथ गार्डन में देखरेख के अभाव से सूखे हजारों पौधे। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने लगाए हेमंत सरकार पर माफिया, गुंडा और उग्रवादियों के राज का आरोप। जेपीएससी की 19 सितंबर को होने वाली परीक्षा को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक। बोकारो में चास नगर निगम के मेयर का पद महिलाओं के लिए सुरक्षित होने के बाद बढ़ी प्रत्याशियों की संख्या। रामगढ़ में रेलवे की जमीन से हटा अतिक्रमण, 136 दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। अरवल में पंचायत चुनाव को लेकर वेलफेयर टिकट के लिए कोर्ट परिसर में लग रही है लंबी कतार। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर बिहार में भी परिवहन विभाग ने शुरू की बसों में प्रीपेड कार्ड की सुविधा। मुंगेर में एनसीसी कार्यालय को बेगूसराय शिफ्ट किए जाने से युवाओं में नाराजगी।
जहानाबाद में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। औरंगाबाद के किशोरी सेना महिला कॉलेज के प्रिंसिपल की मनमानी के खिलाफ छात्राओं ने किया हंगामा। औरंगाबाद में नबीनगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन। जमुई के सिकंदरा में 13 पंचायतों में चुनाव के लिए नामांकन शुरू। समस्तीपुर में नाबालिग लड़की को अगवा किए जाने के मामले में हिंदू जागरण मंच ने पुलिस पर उठाए सवाल। जमुई में खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा एकमात्र स्टेडियम का लाभ, जिम में बेकार पड़ी मशीनें। मुंगेर में तारापुर प्रखंड के 10 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने रांची कलेक्ट्रेट में कई विभागों का किया निरीक्षण। सिवान में बिजली विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। नालंदा के बिहार शरीफ में डीएम के आदेश पर लोन नहीं चुकाने वाले का मकान सील। बाढ़ एसडीएम सुमित कुमार ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। मुंगेर में युवक की हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। औरंगाबाद में स्थानीय युवाओं ने की शहर में लाइब्रेरी की शुरुआत। नवादा में पंचायत चुनाव के लिए 1250 मतपेटियों को किया गया दुरुस्त। पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए प्रत्याशी अपना रहे हाईटेक तरीका। झारखंड पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों का शिक्षा मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन, नियुक्ति में देरी का विरोध। गिरिडीह नगर निगम में हड़ताल पर 200 से अधिक सफाई कर्मी। बांका के किसान ने समेकित खेती से बदली कमाई की तस्वीर। देवघर एम्स के ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद नियमों में बदलाव, अचानक पहुंच रहे मरीजों की बढ़ी परेशानी। बक्सर में शमशान घाट के पास लगातार प्रदूषित हो रही है गंगा नदी। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर 2 महीने से भी अधिक समय से बाइक स्टैंड बंद होने से यात्री परेशान। अररिया में डीएम ने किया पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना स्थल का निरीक्षण। सासाराम नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने की छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिलने को लेकर रणनीति पर चर्चा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सड़क निर्माण में सामने आई भारी अनियमितता। गोड्डा में ट्रेन की चपेट में आने से घायल शख्स की मौत के बाद भड़के लोगों ने किया बवाल। नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कार्यों पर फिल्म बनाने को लेकर साहिबगंज पहुंची नेशनल मिशन क्लीन गंगा की दिल्ली की टीम। रामगढ़ के पतरातू में मारपीट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। रामगढ़ के दुलमे में जंगली हाथियों के झुंड ने फसलों को किया तबाह। भागलपुर के बड़ी पोस्ट ऑफिस में बीएसएनएल कर्मचारियों को दी गई जीवन रक्षक सीपीआर की ट्रेनिंग। भागलपुर के मधुसूदनपुर में बाबा के ढाबा से अपराधियों ने हथियार दिखाकर उड़ाया 15,000 से ज्यादा कैश। कटिहार के अहमदाबाद में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत के बाद मातम। मुंगेर का नया गांव मोहल्ला में अपराधियों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। नौगछिया के भ्रमरपुर बाजार में दबंगों ने जमीन विवाद में दुकान और घर में लगाई आग। दरभंगा के धनकुबेर इंजीनियर पर जल्द ही कस सकता है आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा। बांका के रजौन में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूटे 2,57,000। बाबुआ के दुबौली गांव में भैंस को बांधने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में 4 लोग घायल। फतुहा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। पटना के जीवनचक गांव में नदी में नहाने के दौरान डूबी महिला। दलसिंह सराय में बीच बाजार दिनदहाड़े डबल मर्डर के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। गुमला में वन विभाग की टीम ने जंगल से भटक कर आए भालू के बच्चे का किया रेस्क्यू। चतरा में सुरक्षा बलों के अभियान में टीएसपीसी का ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त। हजारीबाग में श्रीवास्तव गिरोह पर के नाम पर रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में 3 फेरी वालों को मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने दबोचा। भोजपुर के कोइलवर में सड़क के लिए स्कूल तोड़े जाने का विरोध।
शेखपुरा में सिंचाई उद्भव योजना की मोटर गायब, टूट गई पाइप। अड़वा में सीएम का पुतला फूंकने के आरोप में पूर्व विधायक समेत बीजेपी युवा मोर्चा के 10 कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज। कोडरमा के शहीद संतोष के परिवार को अब भी वादे पूरे होने का इंतजार। धनबाद को जाम मुक्त और गया पुल के समानांतर अंडरपास बनाने के लिए सर्वे का काम शुरू। गोड्डा के महागामा में खाद दुकानों में छापेमारी। सिमडेगा कॉलेज में शिक्षकों की कमी के कारण इंटर में विज्ञान की पढ़ाई 6 सालों से बंद। गया में भारतीय खाद्य निगम गया मंडल कार्यालय में अमृत महोत्सव का आयोजन। मुजफ्फरपुर में जल जमाव से परेशान युवाओं ने विधायक विजेंद्र चौधरी के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। कटिहार के बरारी में पंचायत चुनाव से पहले मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। देवघर में 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 27 मोबाइल और 97 सिम कार्ड बरामद। पटना के फतुहा में तालाब से युवक का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद के गोह में जेसीबी और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। औरंगाबाद के राजपुर गांव में तालाब में डूबने से किशोरी की मौत। बांका में बकाया मांगने पर बदमाशों ने की दुकानदार और पत्नी की पिटाई। बगहा के रामनगर में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव। अररिया में पिकअप वैन से 865 लीटर विदेशी शराब जब्त। भागलपुर के बब्बरगंज में निजी बैंक ने गरीबों का हजम किया पैसा। आरा में बेकाबू बाइक की चपेट में आने पर एक शख्स की मौत। बेतिया के मझौलिया में खेत में लगे बिजली की तार की चपेट में आने से महिला की मौत। बांका के कटहरा गांव में चोर के शक में युवक की जमकर पिटाई। सासाराम के बराड़ी गांव में करंट लगने से युवक की मौत। औरंगाबाद के रफीगंज स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। पूर्णिया के गुलाब बाग में दिनदहाड़े लूटकांड में 4 लुटेरे गिरफ्तार। पटना सिटी में गांधी सेतु से बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए। बाढ़ अनुमंडल के बाजार समिति में जब्त शराब किया गया नष्ट। फारबिसगंज में पान मसाला कारोबारी के घर लूट की कोशिश नाकाम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।